नमस्कार दोस्तों, बहुत ही लंबे समय बाद एक बार फिर से आपका पशु में मैं अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद आज मैं हाजिर हुआ हूं आपके सामने फिर से डेयरी फार्मिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टिप्स और नॉलेज वाली वीडियोस लेकर। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहने वाला टॉपिक। एक डेयरी पशु एक दिन में क्या खाता है, कितना खाता है, किस किस मात्रा में खाता है और उसका खर्चा कितना आता है। नए किसान या फिर वो पशुपालक जो कि अभी पशुपालक बनना चाहते हैं, अभी डेयरी फार्मिंग सीखना चाहते हैं, उनके दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ आती होगी। तो इसी टॉपिक के ऊपर एक फुल फ्लैश वीडियो आपके सामने हाजिर है। बस रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे एक ही है, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके से डेयरी फार्मिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टिप्स और नॉलेज वाली वीडियोस मिलती रहती हैं। और अगर आपको अपने डेयरी फार्मिंग के लिए अच्छे दुधारू क्वालिफाइड सर्टिफाइड पशु चाहिए तो आप हमें नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम ऑलरेडी भारत के बहुत से राज्यों में बहुत से पशुपालकों की मदद कर चुके हैं अच्छे पशु देकर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ वापस। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम एक डाइट के बारे में जानने वाले हैं पूरे अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक डेयरी पशु की जन्म से लेके अंतिम अवस्था तक उसको अलग अलग तरीके की डाइट दी जाती है। उस डाइट में जो भी चीज़ें दी जाती है वो अलग अलग मात्राओं में होती है। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे खीस पिलाई जाती है, यानी माँ का जन्म के वक्त निकला हुआ दूध, तो उसे वो खीस पिलाई जाती है। उससे बाद उसे सॉलिड फीड पर लाया जाता है, उसके बाद उसकी फीड में सॉलिड की मात्रा और बढ़ाई जाती है। इस तरीके से उसकी जन्म अवस्था को देखते हुए आगे चलकर उसकी डाइट में चेंजेस किए जाते हैं। और इसी तरीके से जब वो बछड़ा एक प्रेग्नेंट गाय बन जाता है तो उसे कुछ और डाइट दी जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कुछ और होती है। और फिर जब वो मिल्किंग स्टेज में आ जाती है, जब वो बच्चा देती है, तब उस गाय को जो चीज़ें दी जाती है वो पहले की डाइट से अलग होती है। अक्सर 3 चीज़ों को देख के एक पशु की डाइट तैयार की जाती है। नंबर 1, उस पशु की अभी लाइफ साइकिल में अवस्था क्या है, यानी कि अभी वो बछड़ी है, हीफर है, या इसकी उम्र कितनी है, या फिर वो प्रेग्नेंट है, या मिल्किंग स्टेज में है, ड्राई में है। इन चीज़ों का आकलन किया जाता है। दूसरे नंबर पर ये देखा जाता है कि उसका औसतन वज़न कितना है। तीसरे नंबर पर यह देखा जाता है कि उसके दूध देने की क्षमता कितनी है। तो इन 3 चीज़ों को मोटे तौर पर देखकर उसकी डाइट तैयार की जाती है कि उसे उसकी उस लाइफ साइकिल में क्या चीज़ कितनी मात्रा में देनी चाहिए। अगर आप अपने नियर बाय किसी फीड फैक्ट्री जा रहे हैं एक फीड बनवाने के लिए, या किसी न्यूट्रिशनिस्ट पे या फिर किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं डाइट बनवाने के लिए, तो आपको ये 3 चीज़ बतानी पड़ती है कि आपके पास ये नस्ल है, अभी इतनी उम्र है उनकी, प्रेग्नेंट है या मिल्किंग में है, और उनका औसतन वज़न कितना है, और उनकी दूध देने की क्षमता कितनी है। तो इन 3-4 चीज़ों को देखकर आपका न्यूट्रिशनिस्ट या फिर एक वेटरिनेरियन आपके पशु की डाइट तैयार करता है। यही चीज़ आप जब किसी दुकान पर बनी बनाई फीड लेने जाते हैं तो भी आपको यही चीज़ें बतानी पड़ती है, जिसको देख के आपको एक स्पेसिफिक फीड दी जाती है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर लाइफ साइकिल में जैसे मैंने बताया, बछड़ी, बछड़ा या फिर हीफर की स्टेज में जो उसको डाइट दी जाती है उसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी हम मोटे मोटे तौर पर एक प्रेग्नेंट और एक मिल्किंग गाय की हम डाइट की चर्चा करेंगे। उदाहरण के तौर पर अब मैं यहाँ पर जो मैंने 3 चीज़ें बताई थी आपको, तो अवस्था हो गई है दोस्तों कि वो प्रेग्नेंट और मिल्किंग में है। दूसरा, वज़न लगभग 500 किलो है। तीसरा, दूध देने की क्षमता 20 लीटर प्रतिदिन है। इन 3 चीज़ों को लेकर जो डाइट तैयार होनी चाहिए, उनको क्या क्या चीज़ दी जाती है, वो अब हम दोस्तों डिस्कस करते हैं इस टेबल में। तो दोस्तों, आप इस टेबल में देख सकते हैं सबसे पहले कॉलम में, यानी यहाँ पे मैंने डाइट कंटेंट लिया, यानी कि एक पशु को एक दिन में क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए उन चीज़ों को ले रखा है। तो हम एक पशु को एक दिन में क्या क्या चीज़ें खाने में देते हैं उसको मोटे मोटे तौर पे देखें तो हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है दोस्तों कंसंट्रेट, जिसको हम आम भाषा में फीड भी बोलते हैं। सबसे पहले हमने इसको रखा हुआ है। दूसरे नंबर पे इस फीड के अलावा उसे हरा चारा दिया जाता है, जिसे यहाँ मैंने हरा चारा अलग और साइलेज अलग करके रखा हुआ है, बट हम मोटे मोटे तौर पे इसको हरे चारे की तरह मान सकते हैं। तीसरा, उसे उसकी डाइट में सूखा चारा दिया जाता है, ड्राई फोडर। चौथा, उसे सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जिनमें मिनरल मिक्सचर्स और कैल्शियम वगैरह चीज़ें होती है। 5वें नंबर पे दोस्तों उसे भरपूर पानी दिया जाता है।
तो इन 5 चीज़ों का सेवन उसको करना होता है, एक पशु को उसकी डाइट में ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। अब इस कॉलम में आप देखेंगे मैंने मात्राएं लिखी हुई है कि किस केस में उसे कितनी मात्रा देनी है। मैंने आपको दोस्तों याद हो तो बताया था कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, एक वो गाय जिसका वजन लगभग 500 किलो है और उसकी दूध देने की क्षमता लगभग 20 लीटर प्रतिदिन है। तो उस केस के लिए अब कितनी प्राइसिंग लगेगी, उसकी कितनी कीमत लगेगी एक दिन के खाने की, और मिल्किंग काऊ को कितना देना चाहिए और उसकी कीमत कितनी लगेगी, फिर प्रेग्नेंट गाय को कितना देना चाहिए तो उसकी कीमत कितनी लगेगी, ये सब इस टेबल में है। शुरुआत करते हैं हम कंसंट्रेट से। तो फीड जो दोस्तों मैंने आपको बताया, यहाँ पे मिल्किंग गाय के केस में जो है उसके 1 लीटर दूध देने की क्षमता के लिए 300 ग्राम उसको उसकी डाइट में होना चाहिए, जो ये फीड है। तो 350 ग्राम 1 लीटर दूध के लिए, तो 20 लीटर के लिए कितना होगा, वो होगा दोस्तों 7 किलो। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 7 किलो लिखा गया है। तो 7 किलो उसकी एक दिन की डाइट में फीड होनी चाहिए, यानी कि कंसंट्रेट। अब इसकी कीमत जो है दोस्तों लगभग 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में होती है, 30, 32, 35 इसके हिसाब से। तो इस हिसाब से इसकी मिल्किंग गाय की केस में एक दिन की कॉस्ट 210 रुपये लग जाती है। वहीं प्रेग्नेंट गाय यानी ड्राई गाय की बात करें तो उसके लिए उसके 1 लीटर दूध देने की क्षमता के लिए 200 ग्राम उसको एक दिन में कंसंट्रेट देना ज़रूरी है। तो 200 गुना 20 हो गया 4 किलो। तो 4 किलो उसकी डाइट में कंसंट्रेट होना चाहिए। प्रेग्नेंट गाय की कॉस्ट की अगर आप बात करें तो 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 4 किलो की कॉस्ट हो जाएगी 120 रुपये। अब अगली चीज़ आती है दोस्तों हरा चारा। हरे चारे में हमेशा उसके बॉडी वेट की परसेंटेज, बॉडी वेट को देख के उसकी जो है मात्रा तय की जाती है। तो लगभग 5 से 7% मिल्किंग गाय के केस में, और यहाँ पे जो है ये प्रेग्नेंट गाय है, तो प्रेग्नेंट गाय के केस में 2% उसके बॉडी वेट का। तो 500 किलो उसका वेट है, 500 का 5% होता है दोस्तों 25 किलो। तो यहाँ पे आप देखेंगे मिल्किंग गाय को लगभग 25 किलो हरा चारा चाहिए एक दिन में। इसकी कॉस्ट लगभग 1 से 2 रुपया आपको मार्केट में मिलती है। उस हिसाब से इसकी एक दिन की डाइट में इसका खर्चा हो गया 25 रुपये। प्रेग्नेंट गाय के केस में उसका 2% बॉडी वेट का, तो 500 का 2% होता है 10। तो यहाँ 10 किलो उसकी डाइट में होना चाहिए हरा चारा, और 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसकी कॉस्ट हो गई 10 रुपये। साइलेज की बात करें तो 2 से 3% उसके बॉडी वेट का होना चाहिए। वही दोस्तों 2%, और ये मिल्किंग और प्रेग्नेंट दोनों के केस में है साइलेज की मात्रा। तो 2% 500 का हो गया 10 किलो, और लगभग 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसकी कॉस्ट आपको बाहर मिलती है। उस हिसाब से 50 रुपये का खर्चा है साइलेज का एक दिन की डाइट में। ड्राई के केस में मैंने बताया कि सेम है 2 से 3%, तो 10 किलो हो गया ड्राई काउ के केस में भी, और 50 रुपये उसकी कॉस्ट हो गई। ड्राई फोडर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ड्राई फोडर जो है दोस्तों 1% होना चाहिए उसके बॉडी वेट का। तो 500 किलो अगर गाय का वजन है तो 500 का 1% होता है दोस्तों 5 किलो। तो 500 का 1% 5 किलो, 5 किलो उसकी डाइट में सूखा चारा होना चाहिए। इसकी कॉस्ट भी लगभग 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको बाहर मिलती है। टोटल 25 रुपये एक दिन का खर्चा आने वाला है सूखे चारे का आपको। और वही ड्राई काऊ के केस में भी, तो यहाँ भी 25 रुपये और 5 किलो इसकी क्वांटिटी चाहिए एक दिन में। बात करें मिनरल एंड मिक्सचर्स की, तो लगभग 70 से 100 ग्राम एक दिन में मिनरल एंड मिक्सचर देना चाहिए अच्छी कंपनी का। और इसकी कॉस्ट होती है दोस्तों लगभग 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 100 ग्राम एक दिन का है, 150 रुपये प्रति किलो है, तो 150 गुणा 100 ग्राम डिवाइड बाय, क्योंकि हम किलो में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसमें नीचे 1000 आ जाएगा। तो उस हिसाब से देखेंगे तो
₹15 जो है इसकी कॉस्ट आएगी एक दिन की, और 100 ग्राम आपको देना है उसके एक दिन की डाइट में। वहीं अगर आप बात करेंगे ड्राई काऊ के केस में भी, तो उसमें भी सेम है, तो उसमें भी 100 ग्राम और ₹15। कैल्शियम की बात करें तो 5 ग्राम आपको देना है उसके 1 लीटर दूध देने की क्षमता के हिसाब से। तो 20 लीटर की देने की उसकी क्षमता है, तो 5 ग्राम 1 लीटर के लिए है, तो 20 लीटर के लिए हो गया 100 ग्राम। और इसकी कॉस्ट भी लगभग ₹150 प्रति किलो के हिसाब से होती है, तो इसका आपका ₹15 का खर्चा आने वाला है। सेम ड्राई काऊ के केस में भी। पानी के लिए भी मैंने कोई खर्चा यहाँ कैलकुलेट नहीं किया है। तो ये है दोस्तों एक डाइट, एक मिल्किंग काऊ और एक प्रेग्नेंट गाय की। अब यहाँ पे आप इसका टोटल करेंगे, यानी मिल्किंग गाय को जो जो चीज़ें दी गई है पूरे दिन में, तो उसका टोटल दोस्तों लगभग 45 से 47 किलो बनता है। यानी कि लगभग 45 से 47 किलो का खाना एक मिल्किंग गाय को दिया जाता है। इसकी कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो इसका टोटल जो है ये बनता है आपका ₹340, यानी ₹350 लगभग खर्चा आता है एक मिल्किंग गाय को खाना देने का। वहीं ड्राई काऊ की बात करें तो इसकी जो भी चीज़ें इसको दी गई है उसका टोटल लगभग 29 से 30 किलो के आसपास आता है, यानी कि उसकी डाइट लगभग 30 किलो के आसपास की बनती है एक दिन की, जिसका खर्चा लगभग ₹250 के आसपास आता है। तो ये था इस टेबल का सार दोस्तों। आप इस टेबल की फोटो आराम से खींच सकते हैं वीडियो बैक करके जब स्टार्ट करी थी। तो ये थी दोस्तों एक पूरी की पूरी फुल फ्लैश वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि एक पशु की डाइट किस तरीके से होती है, उसको मिल्किंग स्टेज में, उसकी प्रेगनेंसी की स्टेज में या ड्राई स्टेज में क्या क्या चीज़ें दी जाती है, कितनी मात्रा में दी जाती है और उसका खर्चा एक दिन का कितना आता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको अपनी डेयरी फार्मिंग के लिए अच्छे दुधारू पशु चाहिए तो हमें नीचे लिखे नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। हम ऑलरेडी भारत के बहुत से राज्यों में बहुत से पशुपालकों की मदद कर चुके हैं अच्छे क्वालिफाइड सर्टिफाइड पशु देकर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके से डेयरी फार्मिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टिप्स और नॉलेज वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन, टिप्स और नॉलेज के साथ। मैं अमनदीप सिंह तब तक के लिए लेता हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार।